हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट 6 विद सी शार्प एंड एमवीसी की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, हम आज उसके चौथे लेक्चर पे फोर्थ लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है चूजिंग एंड एडिटिंग टेम्पलेट, यानी कि किस तरीके से आप किसी भी साइट को बनाने के लिए एक टेम्पलेट को चूज़ करते हैं और फिर किस तरीके से उसको एडिट करके उसको आप अपने जो है मतलब उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार करते हैं। तो खैर, ये टॉपिक आज का हमारा क्यों है और हम इसमें क्या कुछ देखने वाले हैं, ये आगे जाके आपको पता ही चल ही जाएगा, क्योंकि आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में जो चीज़ें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, आप उसको सीखते जाएं, हर एक चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो आगे चलते हैं। तो एक्चुअली आज मैं ये सोच रहा था कि जब मैंने आपको डॉट नेट 6 की जो पूरी एक सीरीज़ बना के डॉट नेट 6 पे काम करना सिखाना है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे कोई ना कोई साइट वगैरह तो डेवलप करनी पड़ेगी, जिसको डेवलप कर मैं आपके सामने डॉट नेट 6 में डेवलप करूं और आपको साथ साथ उस को देखते हुए काम भी आ जाए कि डॉट नेट 6 में किस तरीके से एक वेबसाइट डेवलप की जाती है। तो उसी सोच में मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि हम इस सीरीज़ के अंदर जो है एक ब्लॉगिंग साइट जो है वो डेवलप करते हैं बेसिक फीचर्स के साथ। और ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट हो सकता है डॉट नेट 6 सीखने के लिए, जब मैं एक डॉट नेट 6 का और एमवीसी का और सी शार्प का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आपके सामने एक ब्लॉगिंग साइट क्रिएट करूँगा, ब्लॉगिंग साइट डेवलप करूँगा, तो उस के साथ आपको डॉट नेट 6 बहुत अच्छे तरीके से सीखने में आ जाएगा। तो जब भी आप कोई साइट बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं बनाना, तो आपके पास सबसे पहले दो चॉइस होती हैं। उनमें से आपने कोई भी एक ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करना होता है। पहला तो ये होता है कि आप कंप्लीट साइट का जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें और HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़बरदस्त सा एक फ्रंट एंड उसका साइट का जो है बनाएं, या फिर जो है आप बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करके बना लें। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है, आप HTML CSS JS को यूज़ करें या बूटस्ट्रैप यूज़ करें, ये पूरा का पूरा एक ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट HTML और CSS और JS को यूज़ करके या फिर बूटस्ट्रैप वगैरह को यूज़ करा के लोगों ने टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। कुछ जो है किसी एक हद तक फ्री हैं और कुछ जो है मुकम्मल तौर पे फ्री हैं। किसी एक हद तक से मतलब ये कि उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड हैं और कुछ तो ऐसे टेम्पलेट है जो मुकम्मल तौर पे फ्री हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उन टेम्पलेट्स को उठाते हो और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है उसको मॉडिफाई करते हो हल्का फुल्का, और उसके बाद आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कि मैं क्या चूज़ करूं, पहला या दूसरा, इसके अंदर से मैंने ये डिसीजन लिया कि हम जो है सेकंड चॉइस की तरफ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि हम एक नेट से टेम्पलेट उठाएंगे और उस टेम्पलेट को उठा के अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मॉडिफाई करेंगे, हल्का फुल्का उसमें चेंजिंग्स करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। क्यों ऐसा मैंने क्यों सोचा? वो इसलिए कि जो इस सीरीज का जो मकसद है वो आपको डॉट नेट 6 और एमवीसी और सी शार्प पे काम करना सिखाना है, ना कि कंप्लीट फ्रंट एंड वगैरह सिखाना है। वो तो मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए कि HTML CSS वगैरह को यूज़ करके किस तरीके से फ्रंट एंड बनाया जाता है। तो मैंने वो तो सिखाना नहीं है। तो अगर मैं वो भी नए सिरे से बनाने बैठ जाऊँगा तो ये सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी और शायद हम उन चीज़ों पर फोकस करने लगेंगे जो कि हमारी सीरीज़ का पार्ट नहीं है। तो हम डायरेक्ट डॉट नेट 6 और MVC और इन टेक्निकल चीज़ों की तरफ चल सकें, इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम फ्रंट एंड के ऊपर HTML और CSS में कोडिंग ना करें बल्कि बने बनाए टेम्पलेट्स उठा लें। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम जो है टेम्पलेट्स उठाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। जब टेम्पलेट्स वाली सोच हमारी फाइनल हो चुकी है तो फिर अब आगे एक और बात आती है कि आपके पास हर वेबसाइट में कम से कम दो पैनल लाजमी होते हैं। ठीक हो गया, एक तो होता है आपका एडमिन पैनल और दूसरा होता है आपका यूजर पैनल। ठीक हो गया। अब इन दोनों के अंदर हम बात करते हैं तो यूज़र पैनल जो होता है वो ऐसा पैनल होता है जो आपकी साइट पे जब भी कोई विजिटर आता है, जब भी आपकी वेबसाइट खोलता है, लाइक www.yourwebsite.com खोलता है, तो उसको जो सामने इंटरफेस नज़र आ रहा होता है जिससे वो इंटरेक्ट करता है, जिसके थ्रू वो सारा का सारा आपका अपलोड किया हुआ डाटा देखता है, आपके कंटेंट को रीड करता है, वो सारा का सारा जो इंटरफेस जो उस यूज़र को नज़र आ रहा होता है वो जो है बेसिकली एक तरीके से यूज़र पैनल होता है। बल्कि और इसके बरक्स जो एडमिन पैनल होता है वो क्या होता है कि वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे उस साइट का या फिर उस ब्लॉग का एडमिन जिस जगह से लॉगिन करता है और उसके सामने उस साइट के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स और सारे सेंसिटिव पॉइंट्स जहाँ से वो डाटा अपलोड कर सकता है, जहाँ से वो डाटा उस साइट का डिलीट कर सकता है एंड सो ऑन, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगा के ही जो है लॉगिन कर सकता है।
तो ये 2 पैनल्स होते हैं। अब दैट मीन्स कि हमें 2 पैनल्स ही चाहिए, क्योंकि एक तो एडमिन पैनल है, एक यूज़र पैनल है। तो अब हम ये करेंगे कि आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा एडमिन पैनल की साइड पे फोकस करेंगे, और उसके बाद हम जो है इससे अगला जो लेक्चर होगा हम उसमें कोशिश ये करेंगे कि हम यूज़र पैनल को अच्छा सा देखकर तो उसको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। और ये मॉडिफाई करने के बाद ये जो भी टेम्पलेट मैं अभी मॉडिफाई करने वाला हूँ, ये आपको इस लेक्चर के एंड पे हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर मैं उसके फाइल सेक्शंस में अपलोड कर दूंगा, मॉडिफाई करके किसी विंडोर वगैरह की फाइल में डाल के। तो आप फिर वहाँ से जो है उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और आप खुद भी इस सीरीज़ को के अंदर जो है ना आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आगे जब हम सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे ही मॉडिफाइड किए हुए टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी अगर आप बात माने तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि साइट्स में आपको कोशिश करूंगा कि सामने दिखा दूं, तो जहाँ जहाँ से मैं वो टेम्पलेट्स डाउनलोड कर रहा हूँ फ्री वाले, और उसके बाद मॉडिफिकेशन हल्की फुल्की मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, ताकि आपको वे पता चल जाए कि किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद फुल मॉडिफाइड टेम्पलेट तो मैं आपको दे ही दूंगा, अगर आप वो यूज़ करना चाहो तो कर लेना, वे मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो उस वे को फॉलो करते हुए टेम्पलेट्स को खुद से डाउनलोड करके अपने नीड्स के मुताबिक जो है मॉडिफाई कर लेना, ताकि आपको उसके टेम्पलेट इस तरीके से होगा क्या ना कि अगर आप खुद से मॉडिफाई करेंगे तो आपको उस टेम्पलेट के स्ट्रक्चर पे ग्रिप आ जाएगी कि क्या चीज़ किस तरीके से लिंक है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा साइट पे काम करते हुए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। मैं अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा गूगल तो नहीं करने वाला, मैं ये जो होमवर्क है वो मैं करके यहाँ पे आया हूँ ताकि लेक्चर को बहुत लेंथी ना कर सकूँ। मैंने सिंपली गूगल पे जाके लिखा था एडमिन पैनल फ्री HTML टेम्पलेट्स, और इस तरीके की कुछ क्यूरीज लिखी, और उसके बाद मैंने मतलब सर्च करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ किस्म की साइट्स आई, और साइट्स आते आते एक साइट मुझे ये वाली मिली जो मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। इसका नाम है startbootstrap.com, और इसके ऊपर से मुझे एक एडमिन पैनल बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ मिला। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एडमिन पैनल जहाँ पे मैं अपना माउस फेर रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर जब लॉन्च लाइव प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये एडमिन पैनल ओपन होके मेरे सामने आ गया। ये पूरा का पूरा एडमिन पैनल है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, डैशबोर्ड है और स्टैट्स वगैरह। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये एडमिन पैनल यहाँ पे मुझे मिल गया। आल दो कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके अंदर इसकी 10% चीज़ों की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जिस लेवल पे काम करेंगे हमारी कुछ और चीज़, हम किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने ग्राफ्स दिए हैं, ये जो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सर्कल्स वगैरह बना के दिए हैं, ये शायद किसी और मकसद के लिए हैं। एक्चुअली जो भी एडमिन पैनल बनाने जा रहा होगा, अब इन एडमिन पैनल का टेम्पलेट बनाने वालों को तो नहीं पता कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने हर किस्म के ऑप्शन इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। और डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड कहाँ से करना है, ये इसी साइट पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, साइट मैंने आपको बता दी है, ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो फिर इसके अंदर से जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप रखो, और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो आप इसके अंदर से रिमूव करते चले जाओ, और रिमूव करके आप बिल्कुल इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रख लो। ये तरीका होता है। अब मैंने इसको काफ़ी हद तक जो है यहाँ से डाउनलोड करके उसको जो अननेसेसरी चीज़ें सब रिमूव करके, ये जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ है जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा है, जो कि हमें इस साइट को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर दिखा रहा है, इन सब चीज़ों को मैंने रिमूव करके बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टेम्पलेट को करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको देख के आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको सिखा भी दूंगा कि ये सब कुछ मैंने किया कैसे है, कुछ एक दो कंपोनेंट आपके सामने रिमूव करके और मैं हल्की फुल्की चेंजिंग करके। तो अभी मैं चलता हूँ अपने फोल्डर की तरफ जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके तो हल्का फुल्का मॉडिफाई करके रखा हुआ है, और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ब्लॉक प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिसमें आपका ब्लॉक टेम्पलेट भी रखा हुआ है और एडमिन पैनल का टेम्पलेट भी। ब्लॉक टेम्पलेट पे तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम एडमिन पैनल के टेम्पलेट में आते हैं। और यहाँ से मैं इंडेक्स का पेज खोल लेता हूँ। कोई भी साइट हो तो उसका जो मेन पेज होता है जहाँ से सिस्टम चल रहा होता है उसको सर्वर इंडेक्स पेज होता है। अभी इसको मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे तो एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रीव्यू में जो नज़र आ रहा था टेम्पलेट वो मैंने
उसमें से सब चीज़ें निकाल के उसको कितना सिंपल कर दिया। ये देखिए जी, बिल्कुल वही टेम्पलेट है जो अभी मैंने आपको दिखाया। एक तरफ तो वो वेबसाइट के ऊपर से खुला हुआ है, देखें इसमें क्या कुछ है। अब ये सब चीज़ें जितनी भी ऑप्शन आ रहे हैं, अर्निंग ओवरव्यू, रेवेन्यू सोर्सेज, इलस्ट्रेशन, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे। ये इन्होंने सब कुछ बना के दे दिया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन हमने तो इसको बिल्कुल सिंपल करना है ताकि हम चीज़ें इसमें वही रख सकें और वही डाल सकें खुद से आगे जाकर जो हमें चाहिए। इसमें पेजेस भी इन्होंने डिफरेंट किस्म के बना कर दिए, जैसे लॉग इन, रजिस्टर, फॉरगेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनको मैंने क्या किया है, इनको मैंने सबको ख़त्म किया है और इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें रखी हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब ये जो ऊपर लगे हुए थे अर्निंग मंथली, अर्निंग एनुअल एंड दिस एंड दैट, इनको मैंने एडिट करके अकॉर्डिंग टू माय नीड कर लिया है ये 4 को। और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब रिमूव कर दी हैं। एक ये वाला जो ऑप्शन था डेवलपमेंट अप्रोच का, ये पूरी की पूरा जो कार्ड लगा हुआ था इसको मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे लगा लिया, एक ये रहा और एक ये रहा। बाकी सब कुछ ख़त्म कर दिया मैंने। एक चेंजिंग और की कि यहाँ पर कुछ मैसेजेस और नोटिफिकेशन वाला सिस्टम था। अब क्योंकि ये कोई हम सोशल नेटवर्क या फिर कोई मैसेजिंग सिस्टम तो बना नहीं रहे, ये तो हमारा एडमिन पैनल है, तो मुझे इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इनको भी रिमूव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये किसी की प्रोफाइल लॉगिन है जिसमें ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैंने इसको भी बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया और अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, जो कि बाद में तो चेंज हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डैशबोर्ड और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे थे वो ख़त्म कर दिए, क्योंकि हमने ब्लॉगिंग के सेंस में इसको मॉडिफाई करना है। तो मैंने एक न्यू पोस्ट का ऑप्शन बना दिया, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम न्यू पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं, और आल पोस्ट का एक पेज बना दिया जो कि ब्लैंक ही है। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि कुछ ऐसा सिस्टम कर देंगे कि यहाँ पे आपके पास सारी की सारी पोस्ट शो हो सकें और उसके ऊपर हम किसी पे भी क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकें। अगर हमें रिक्वायर्ड हो, हम किसी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसे डिलीट भी कर सकें, एंड सो ऑन। लेकिन ये है कि अगर आप डैशबोर्ड के पेज पे जाते हो तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर वाली ये जो बार है इसके अंदर मैंने यहाँ से वो मैसेजेस वाला ऑप्शन ख़त्म किया है, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ख़त्म किया है, इसको मैंने एडिट किया है। लेकिन जो न्यू पोस्ट वाला पेज है इसके ऊपर से मैंने इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं किया है। तो ये मैंने इसलिए एक्चुअली नहीं किया कि मैं आपके सामने करना चाहता था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करना है। उसके बाद फिर आप उसी तरीके को फॉलो करते हुए अगर चाहें तो अपना पूरा का पूरा टेम्पलेट डाउनलोड करके खुद से भी इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो इशू नहीं है, मैं आपको ये प्रोवाइड तो कर ही दूंगा। आप डायरेक्ट जो है .NET 6 की सीरीज़ पे फोकस कर सकें ताकि। अच्छा, ये पेज है और मैं ये देख लेता हूँ न्यू पोस्ट पे कौन सा वाला पेज लिंक हुआ हुआ है। यहाँ पे जाके क्लिक किया और ये देखें blank.html लिंक हुआ हुआ है। दैट मीन्स कि मुझे ब्लैंक वाले पेज के ऊपर जाना है उस फोल्डर से, और उसको जो है मैंने उसके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म करनी है। यहाँ से एक्टिविटी लॉग का मैंने ये ऑप्शन ख़त्म करना है, यहाँ पे मैंने अपना नाम चेंज करना है। अब देखें मैं ये सब कुछ करूँगा कैसे। मैं इसको आपके सामने अभी मिनिमाइज करता हूँ। ये फोल्डर एडमिन पैनल वाला मैंने खोला हुआ है और इसमें से सबसे पहले मैं देखता हूँ ब्लैंक का पेज कहाँ पर है। ब्लैंक 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 कहाँ हो यार, ब्लैंक, ये रहा ब्लैंक का पेज। ठीक है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैं ओपन विद पे जाता हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे चला जाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने कल आपको इंस्टॉल करवा लिया था, आज देखें इसकी ज़रूरत पड़ ही गई, बल्कि पहले ही प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर में इसकी ज़रूरत हमें पड़ गई, जबकि मुझे आइडिया नहीं था कि आज ज़रूरत पड़ ही जाएगी। खैर, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ये इसका पूरा का पूरा कोड ओपन हो गया है। अब मैं देखें यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले मुझे ये वाला कोड फाइंड आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ, रुक जाए। ये वाला पेज जो ये लिखा हुआ है, इसका नाम जो लिखा हुआ है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये इन भाई साहब का जो भी नाम है ये मुझे वहाँ पर जाके फाइंड आउट करना है, या फिर अगर मुझे SMS ये वाला जो ऑप्शन है इसको, चलें इसको हम देख लेते हैं। अगर मुझे ये वाला ऑप्शन ख़त्म करना है जिसके अंदर ये मैसेजेस आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पेज पे जाके मैसेज सेंटर वर्ड फाइंड आउट करूंगा कि वो कहाँ पर है। तो मैं अभी अगर यहाँ पर आकर देखता हूँ कि मैसेज सेंटर कहाँ है, तो मैं अगर इस तरीके से ढूंढना शुरू हो जाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किल है कि वो मिल जाए। तो मैं कंट्रोल F का बटन दबाता हूँ और ये फाइंड का ऑप्शन खुल गया है और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ मैसेज सेंटर। ठीक है, ये देखें मुझे ये मैसेज सेंटर का ऑप्शन मिल गया है, यानी कि वो मैसेज सेंटर वाला जो भी सिस्टम है वो यहीं से बना हुआ है, यहाँ कहीं से वो डील हो रहा है। तो अभी अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें,
ये इन्होंने कहा हुआ कि नेविगेशन आइटम मैसेजेस, यानी कि मैसेजेस वाला जो नेविगेशन आइटम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो आगे कहाँ तक जा रहा है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, बट द पॉइंट इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जब माउस लेके आऊँगा तो ये छोटा सा एरो नीचे की तरफ आता है, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। जब इसको ऑफ करूँगा तो ये पूरा का पूरा लिस्ट आइटम जो कि मैसेजेस के था ये मिनिमाइज हो गया, क्लोज हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली मैं इसको पकड़ूंगा और मैं कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एस करूँगा। मैंने कंट्रोल एक्स क्यों किया है, इसलिए कि कंट्रोल एक्स करके उसको मैंने कट कर दिया और कंट्रोल एस करके मैंने इस पेज के अंदर चेंजिंग्स को सेव कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको जब रिमूव करके वहाँ पेज को जाके रिफ्रेश करूँगा तो मेरा रिक्वायर्ड टास्क जो था वो अचीव हो जाएगा या नहीं। इन केस अगर वो अचीव नहीं होता और मसला आ जाता है तो मैं यहीं पर वापस आके कंट्रोल जेड करके कंट्रोल एस कर सकता हूँ ताकि वो चेंजिंग जो मैंने की थी वो दोबारा से अंडू हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे इस पेज पे आता हूँ और मैं सिंपली रिफ्रेश करके देखता हूँ, बिल्कुल देखें ये चेंजिंग जो मैंने की थी हो गई, वो मैसेज वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये घंटी का बटन अलर्ट सेंटर ये भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको भी मैं ऐसे ही उड़ाऊंगा और मेरे ख्याल में उसके ऊपर ही है और वो भी इसी की तरह का एक लिस्ट आइटम है। तो ये देखें कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, ये नेविगेशन आइटम अलर्ट्स। यहाँ से जाऊंगा, इस एरो को पकड़ूंगा, बंद करूंगा और इसको भी ऐसे करके कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल सेव करूंगा और दोबारा से जाकर मैं क्या कर लूंगा कि मैं इसको भी उड़ा दूंगा। देखें मैंने इसको भी उड़ा दिया, यहाँ से ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ से मुझे ये वाले ऑप्शन ढूंढने हैं। अब ये भाई साहब के नाम के स्पेलिंग तो मुझे समझ में नहीं आ रही क्या लिखे हुए, लेकिन प्रोफाइल के स्पेलिंग मुझे समझ में आ रहे हैं। तो मैं प्रोफाइल सेटिंग्स या एक्टिविटी लॉग में से कोई वर्ड लिख के इसको तलाश कर लेता हूँ, बल्कि ये खुद ही मिल गया। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोफाइल सेटिंग्स एंड एक्टिविटी लॉग के ऑप्शन पड़े हुए। मुझे लॉग आउट का ऑप्शन चाहिए, प्रोफाइल का भी चाहिए, सेटिंग्स भी शायद कहीं जरूरत पड़ जाए, मैं इसको नहीं छेड़ता। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला एक्टिविटी लॉग, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये एंकर टैग के अंदर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। अब इसको आपने पकड़ना है और इसको डिलीट कर देना है। ये काम आप उसी वक्त अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब आपको बेसिक HTML CSS वगैरह की नॉलेज होती है। इसी वजह से मैंने कहा था कि इस कोर्स के स्टार्ट में बेहतर ये है कि वो लोग जिनको HTML CSS नहीं आती पहले वो सीख लीजिए, और जो नहीं सीख के आए और बिल्कुल ऐसे ही बस जिन्होंने जंप लगा दिया इसके अंदर, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम तो होने वाली है और वो काफ़ी इरिटेट होंगे। और उनको भी मैं यही कहूँगा कि ये सीरीज़ कहीं भागी नहीं जा रही, ये कंप्लीट होने के बाद भी यूट्यूब पे इसी चैनल पे रहेगी। तो पहले जाएं HTML CSS के कुछ बुनियादी कंसेप्ट लेके आएँ ताकि आप टेम्पलेट्स को भी कम से कम इजीली एडिट कर सकें, और आगे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारी जगहों पे हम ये सब कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको रिमूव तो कर दिया। अब मैं जाकर देखता हूँ कंट्रोल एस करके कि रिफ्रेश करके कि वो ऑप्शन गया या नहीं। एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन चला गया है। अब ये यहाँ पर मैं इस नाम को हटा के अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो ये नाम भी यहीं कहीं है, ये रहा नाम, और इसको भी मैं हटा के यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। खैर ये नाम तो चेंज होते रहेंगे, जो लॉगिन होगा उसी का नाम आएगा, बट अभी थोड़ा सा टेम्पलेट को पर्सनल फील देने के लिए मैं इस तरीके की हरकतें कर रहा हूँ कि ये देखें, ये पेज मैंने अब इसको एडिट कर लिया। इसी तरीके से आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको रखोगे, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो आप हटा दोगे, चाहे इस लेफ्ट पैनल से हो। जो चीज़ आपको नहीं पसंद, लेट से आपको न्यू पोस्ट लिखा हुआ यहाँ पे पसंद नहीं है, आपको ब्लैंक पेज लिखा हुआ पसंद नहीं है, तो जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है कहीं कोड में है वहीं से तो शो हो रही है, आप कोड में जाके वही चीज़ कंट्रोल F करके फाइंड करो और उसके इर्द गिर्द का जो कोड है उसको रिमूव कर दो, और रिमूव करके एक दफ़ा चेंजिंग चेक करो। अगर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एडिट हो चुका है, तो उसको कंट्रोल S करके सेव करने के बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वापस उस पेज पे जाके फौरन कंट्रोल Z करके तो कंट्रोल S कर लो, ताकि वो चेंजिंग्स जिनकी वजह से आपका कोड खराब हो गया था वापस आ जाए, फिर आप दोबारा से देख के सोच समझ के उसमें चेंजिंग करें। तो ये जो मैंने जो एडिट किया है ये वाला टेम्पलेट, ये तो आपको मिल ही जाएगा। इसके मैं आपको बाकी पेजेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लॉगआउट पे जाएंगे तो ये ऑप्शन आता है, लॉगआउट कर लो। लॉगआउट करने के बाद ये देखिए हर पेज है, ये जैसे अगर लॉगिन का पेज खुला है, अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, ये login.html है, ये भी मैंने एडिट किया है, ये ऐसा था नहीं जैसा है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये लॉगिन का पेज भी कहाँ पड़ा हुआ है, इसी फोल्डर के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा होगा। आप इस पेज फोल्डर में आए, L का बटन दबाएं, ये लॉगिन का पेज आ गया। इसका कोड आप यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इस कोड को ओपन करके चेंज कर लें। आपका क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, आप यहाँ आ सकते हैं, इस पेज को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स।
और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है यहाँ पे भी, लेकिन इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ सिंपल बस ईमेल देने का ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं, लेट्स से पिक्चर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी HTML की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमने बिल्कुल एक एडमिन पैनल का जो टेम्पलेट है ये मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ब्लॉगिंग साइट का कोई खूबसूरत सा कोई अच्छा सा टेम्पलेट उठाएंगे और उसको भी इसी तरीके से एडिट वगैरह करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उसके ऊपर एडिटिंग आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसको सेट कर लें, ताकि आप बिल्कुल उसी तरीके से ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकें जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। तो वो एडिटिंग हो जाएगी तो वो पैनल भी मैं आपके साथ, यूज़र पैनल भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये पैनल्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके संभाल के रख लें। हम उसके बाद .NET 6 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो विजुअल स्टूडियो हैं, नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स में शायद उनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उनकी बेसिक वर्किंग्स को समझेंगे। उसके बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे। तो तब तक इनको संभाल के रखिएगा, तब तक आप साथ साथ इनको एडिट करके अपने हिसाब से करते चले जाइएगा जब जब टाइम मिले। इसीलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉगिंग की जो साइट है उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक जो मैंने सिखाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। काफ़ी टाइम लगता है इन लेक्चर्स को बनाने में, इनकी तैयारी करने में। आपको दिख रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड पेज था जब नेट से डाउनलोड किया, तो मैंने इसको किस तरीके से इसको क्लीन करके साफ़ करके तैयार भी किया, और फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन की किस तरीके से क्लीनिंग की जाती है वो आपके लिए भी रखे ताकि मैं आपको सिखा भी दूँ और लेक्चर भी बहुत लंबा ना हो। तो काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिया करें। यही वो सपोर्ट होती है आपकी जो हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट और न्यू लेक्चर्स लाने के लिए। तो अभी मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।